हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए सक्षमता परीक्षा भाग 2 की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से देखते हैं। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है ए नदी, बी व्याघ्र, सी सरिता, डी शेर। तो इसका आंसर है डी शेर। नाहर का पर्यायवाची शब्द होता है मृग राज, सिंह, वनराज, मृगेंद्र या शेर भी होता है। यहां तक आगे निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? ए अज्ञ, बी भिज्ञ, सी मूर्ख, डी अनभिज्ञ। तो इसका आंसर बी है भिज्ञ। आगे सौदामणी का पर्याय है ए गंगोत्री, बी व्यापारी, सी दारा, डी विद्युत। तो इसका आंसर है डी विद्युत। आगे अस्तुत्य का विलोम है ए व्यास, सी हास। फिर से अस्तुत्य का विलोम है व्यास, बी हास, सी है डी हानि। तो इसका आंसर सी है। आगे संतोष महान है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा ए असंतोष, बी अस्वीकार, सी असहयोग, डी असार। तो इसका आंसर है ए असंतोष। आगे संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, संपन्नता का विलोम कौन सा है? ए आपत्ति, बी निर्धनता, सी आफत, डी विपत्ति। तो इसका आंसर बी है निर्धनता। आगे श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। ए कुल फूल, बी रात्रि निशा, सी अभिलाषा इच्छा, डी किरण रश्मि। तो इसका आंसर ए है कुल और फूल, कुल फूल। ठीक है। आगे आजन्मा शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। ए आजीवन, बी ईश्वर, सी आजन्म, डी निर्भीक। तो इसका आंसर होता है अर्थ होता है ईश्वर। आगे जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? ए गए, बी दय, सी पय, डी दान। तो इसका आंसर बी है दय। आगे जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। आक्रमण, बी आक्रामक, सी आक्रांत, डी आत्मघाती। तो इसका आंसर सी है आक्रांत। आगे दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द वाक्य क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा? ए हस्तक्षेप, बी आपेक्ष, बी दूरदर्शी या डी उपकारी। तो इसका आंसर ए होगा हस्तक्षेप। आगे वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम या डी निजवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर ए है निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे निम्न में सर्वनाम शब्द है ए दान, बी भजन, सी कुछ, डी पढ़ना। तो इसका आंसर सी है कुछ। आगे भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। ए पावक, डी अनिल, सी अनल, डी किसाणु। तो इसका आंसर बी है अनिल। आगे समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए। समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए। ए जहाज, बी बेड़ा, सी केवट, डी नाव। तो इसका आंसर बी है बेड़ा। आगे निम्नलिखित में कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? ए पपीहा, बी शहद, सी कामदेव, डी राजहंस।
तो इसका आंसर बी है शहद। आगे, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। ए सुमन पुष्प, बी निशा निशाचर, सी चारपाई खटिया, डी पाठशाला विद्यालय। तो इसका आंसर बी है निशा निशाचर। आगे, मूढ़ता, मूढ़ता अर्थात दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, बी मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, या सी आलसी, या डी मूर्ख। तो इसका आंसर डी है मूर्ख। आगे, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए पुण्य, बी परीक्षण, सी प्राण, डी परीक्षा। तो इसका आंसर डी है परीक्षा। आगे, शुद्ध शब्द चुनिए। ए गंगा जल, बी वे बुनियादी, सी बड़ा सा, या डी चौपाया। तो इसका आंसर सी है बड़ा सा। आगे, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? ए बहुवचन पुल्लिंग, ए एक वचन पुल्लिंग, या सी एक वचन स्त्रीलिंग, या डी बहुवचन स्त्रीलिंग। इसका आंसर बी है एक वचन पुल्लिंग। आगे, अल्पज्ञ शब्द का विलोम है। अल्पज्ञ शब्द का विलोम है अ अवज्ञ, बी कृतज्ञ, सी सर्वज्ञ, डी अभिज्ञ। तो इसका आंसर सी है सर्वज्ञ। आगे, जो दूसरों का उपकार माने उसे कृतज्ञ, कृतघ्न, सर्वज्ञ या शुकर कहते हैं। बताइए, जो दूसरों का उपकार माने, ए कृतज्ञ, बी कृतघ्न, सी सर्वज्ञ, डी शुकर। तो इसका आंसर ए है कृतज्ञ। आगे, मिट्टी में मिलाने का अर्थ है। ए किसी चीज को मिट्टी में डालना, बी बर्बाद कर देना, या सी बीज बोना, या डी हाथ से छूट जाना। तो इसका आंसर बी है बर्बाद करना। आगे, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं एक क्रमक, बी द्विक्रमक, सी अकर्मक, या डी सकर्मक। तो इसका आंसर डी है सकर्मक। आगे, कौन सा शब्द विशेषण है? ए ममेरा, बी मामा, सी मौसी, डी मामी। तो इसका आंसर ए है ममेरा। आगे, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ए भयंकर, बी शुभंकर, सी रुचिकर, डी लाभकर। तो इसका आंसर बी है शुभंकर। आगे, अवयव कितने प्रकार के होते हैं? ए 3 प्रकार, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, या डी 6 प्रकार के। तो इसका आंसर सी है 5 प्रकार के। आगे, यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।